मैंने कहा परमेश्वर की नजर में आप भी बहुत मूल्यवान हैं। अब कहो आमीन। हम नहीं सुधरेंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें नकल मारनी आती है, बचपन से सीख कर आए हैं। पड़ोसी जो बोलेगा उसे चार बोलो आमीन। अरे आप मूल्यवान हैं, ठीक है मूल्यवान है, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप अमूल्य हैं। आमीन। परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की अगर आप बात करेंगे, आपकी संतान की कोई कीमत है क्या आपकी नजर में? आपकी संतान आपके लिए मूल्यवान है? नहीं, अनमोल है। आपकी संतान, आपका बेटा और आपकी बेटी अनमोल है कि नहीं? उसकी कोई कीमत लगा सकता है? तो आप अपनी कीमत अभी कैसे लगा रहे हैं? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, जब मैंने तुझे चुना, तेरे पसीने की सड़ी हुई बदबू मैंने नहीं देखा, तेरे फटे हुए कपड़े मैंने नहीं देखे, तेरी गरीबी को मैंने नहीं देखा, कैंसर के फोड़े को मैंने नहीं देखा, तेरे सिर के दर्द को, तेरी पागलों वाली हरकतों को मैंने नहीं देखा। मैंने प्रेम किया और तुझे बुला लिया। समझ रहा है? मैंने तेरे कर्जे को नहीं देखा, तेरी गालियां और तेरी भद्दी शब्दावली को नहीं देखा, मैंने तेरे दुर्व्यवहार करने को नहीं देखा, तेरे माता पिता का अपमान करते हुए तुझे हजारों बार मैंने देखा, लेकिन मैंने इग्नोर किया। तेरे गंदे स्वभाव को, तेरी अभद्र शैली को भी मैं जानता हूं, तेरे अभद्रता के व्यवहार को भी मैं जानता हूं, और तेरे गंदे व्यवहार को भी, तेरी जुबान के द्वारा, सोच के द्वारा, तेरी मन की गंदगी को भी मैं जानता हूं। और जो तेरे शरीर पर कोड़ लगा है बीमारियों का, तेरे धन पर जो कोड़ लगा है, तेरे धन पर जो कोड़ लगा है, तेरे तन पर जो कोड़ लगा है, तेरे मन पर जो कोड़ लगा है, तू कोड़ी है, फिर भी मैंने तेरे कोड़ को नहीं देखा। मैंने प्रेम किया और तुझे बुला लिया है। समझ में आ रहा है बात? जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर मेरी तरफ देखता नहीं है, परमेश्वर आवाज को सुनता नहीं है, मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलता नहीं है, मेरी बेटी अभी घर पर बैठी है, मेरे बच्चों का काम नहीं बना, मेरे घर में आशीष नहीं आई, मुझे चंगाई नहीं मिली, जो लोग ऐसे चिल्लाते हैं और दुहाई देते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, मेरे खुदा ने तुम्हें प्यार किया है, उसके प्रेम में कोई खोट नहीं है। जैसे आप अपनी संतान को प्यार करते हैं, अगर वो निकम्मा है, आलसी है, अगर वो निकम्मा है, आलसी है और आपके पैसे को बर्बाद करने का 1 मिनट भी नहीं लगाता, फिर भी आपका प्यार उसके लिए बरकरार रहता है। परमेश्वर बोलता है मेरा भी प्यार तेरे साथ ऐसा ही है। मैं भी तुझे बताना चाहता हूं कि तू मेरी संतान है। बोला हालेलुया। मैं भी तुझे बताना चाहता हूं, तुझे समझाना चाहता हूं, तू मेरी बेटी है। लेकिन तूने अपने रिश्ते को हो सकता है ठीक से पहचाना नहीं होगा, हो सकता है तूने तेरे और मेरे बीच का जो रिश्ता है उसे ठीक से समझा नहीं होगा, लेकिन मैं तो जानता हूं कि तू मेरी बेटी है, मैं तो जानता हूं कि तू मेरा बेटा है। अरे भले ही तू बहुत साल से नशे करता है, लेकिन मैं जानता हूं कि जब मैं अपनी सामर्थ्य पर उड़ेलूंगा तू नशा छोड़ देगा। मैं जानता हूं तेरे गंदे स्वभाव को मैं चुटकी भर में बदल दूंगा। मैं जानता हूं कि ये अच्छे मन का है, जब ये मेरे वचन को ग्रहण करेगा तो ये बदल जाएगा। परमेश्वर ने आपके अंदर कोई तो क्वालिटी को देखा है, कोई तो तुम्हारे गुणों को जांचा है, उसे कुछ तो अच्छा लगा है। तुम्हारी बहन है, तुम्हारे बहुत सारे भाई हैं, तुम्हारे हो सकता है तुम्हारी संतान हो, और आप प्रार्थना में बोलते हैं कि परमेश्वर दया कर और इस भाई को चुन ले, इसको अपने समीप आने दे, ये भी चर्च में आए और तेरी महिमा करे। लेकिन बिना परमेश्वर की इच्छा के कोई भी उसके समीप नहीं आ सकता। कहीं हालेलुया। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के उसके समीप कोई आने वाला नहीं है। और अगर आप लाखों की भीड़ में से परमेश्वर ने आपको चुना है और इस समय आप इस स्थान पर अगर आप बैठे हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं।
और उसका प्यार अगर आपको आज समझ में आ चुका है, अगर उसका प्यार आपको समझ में आ चुका है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में शैतान की कोई भी चाल नहीं टिक पाएगी। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, आपके धन और दौलत में बढ़ोतरी होगी, आपकी ब्लेसिंग के ऊपर, आपकी ब्लेसिंग के ऊपर हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको प्रेम करने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको प्यार करने वाला कौन है? लेकिन जब इंसान बोलता है कि मुझे अभी आशीष नहीं मिली, मेरा रास्ते नहीं खुले, मेरे बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के रिश्ते को ठीक से पहचान नहीं पाए। लिखा है उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए। कहें हालेलुया। किसी एक के लिए नहीं, हम सब के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और कोई बलिदान ऐसे नहीं देता। मैंने कहा ना कि 5 रुपए की एक बिस्कुट का पैकेट, 10 रुपए की सब्जी खरीदते हुए भी आप बहुत नखरे करते हैं। और अगर सब्जी बनाते हुए अगर सब्जी का एक हिस्सा, आलू का एक हिस्सा खराब है, दागी है, दाग लग गया है, तो बहुत सारी बहनें आलू को फेंकती नहीं है, आलू को काट कर सड़ा हुआ हिस्सा निकाल देती हैं। नहीं, जितना काम आ जाए उतना ही सही। अगर आप एक आलू से इतना प्यार कर सकती हैं, नहीं, अगर एक आलू से इतना प्यार हो सकता है, अगर सड़े हुए चावल से आप 3 बार स्मेल करके देख सकते हैं, नहीं थोड़ा सा बचा हुआ अभी, मतलब चीजों की कीमत को आप अच्छे से पहचानते हैं। परमेश्वर बोलता है, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूं? तुम मेरी संतान हो। क्या तुम एक आलू को, सड़े हुए आलू को तुम काट कर जितना हिस्सा है उसको बचाना जानती हो? मैं तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हें अपने सीने से लगाना नहीं जानता हूं? मैं भी जानता हूं। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है वो ताली बजाकर धन्यवाद दे रहे हैं और निकालें प्रभु के कलाम से यहेजकेल की किताब 33वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए तू उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? बोल हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने कहा कि मैं, जो दुष्ट इंसान है, दुष्ट, अगर कोई बुरा व्यक्ति आपके जीवन में है तो आप उसे घृणा करते हैं। अगर कोई आपका नुकसान करता है, कोई आपको बुरी नजर से देखता है, आपके धन दौलत के ऊपर या आपके रिश्तों के ऊपर गंदी नजर रखता है, तो आपका दुश्मन है और आप उसे छोड़ने वाले नहीं है। और किसी ने अगर आपका नुकसान कर भी दिया है और बहुत ज्यादा दुष्ट है, तो आप उसकी कंप्लेंट भी करेंगे और उसको दंड भी दिलाएंगे। लेकिन परमेश्वर यहां पर आपको क्या बताना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, भले तू पैरालाइज है, भले तू HIV, तेरे खून में इंफेक्शन है, गांठ है, गिल्टियां, पथरियां, सोने, जिसने तेरे शरीर पर हमला किया, जिसने तेरे शरीर पर हमला किया, तेरे रिश्तों को खराब किया, जिसने तेरे शरीर पर हमला किया, तेरे रिश्तों को खराब किया, तेरे घर में पैसे को बर्बाद किया, जिसने तुझे हॉस्पिटल के चक्कर कटाए, वो दुष्ट मैं भी जानता हूं। उसे 2 मिनट में उखाड़ कर मैं भी दंड दे सकता हूं। अगर तू मेरे प्यार को समझ गई, अगर तूने मेरे प्यार को जान लिया, अगर तूने अपने रिश्ते को पहचान लिया, तो मैं भी उस दुष्ट को 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी ज्यादा है, मैं भी उसे सदा के लिए उखाड़ कर फेंक दूंगा। बोल हालेलुया। और यहां पर क्या लिखा? परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि दुष्ट इंसान और दुष्ट लोग मर ही जाते हैं, पाप करते हैं और जो गंदे काम करते हैं दंड उनको मिलता है। परमेश्वर ने कितनी सुंदर बात कही, ध्यान से सुने। जो बीमार हैं,
जो इस घड़ी बीमार हैं और शारीरिक पीड़ाओं में हैं, गुप्त रोग में हैं, पथरियां, गिल्टियां, रसोलियां, व्हीलचेयर या शरीर का कोई भी हिस्सा ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, जरा ध्यान से इस बात को सुने। परमेश्वर ने कहा कि मैं दुष्ट के मरने से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होता, मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है। मैं चाहता हूं कि वो दुष्ट भी बदल जाए। मैं चाहता हूं कि और कम शब्दों में गहरी बात, तू तो मेरी संतान है, तुझे तो मैंने प्यार कैसा किया, अभी बताया ना मैंने कि परमेश्वर ने आपसे कैसा प्यार किया है, अनमोल प्यार। तू मेरी संतान है। अगर मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता और मैं चाहता हूं कि दुष्ट भी बदल जाए, अगर तेरे जीवन में कोई पाप है, तेरे जीवन में कोई गलती और गुनाह है, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि तू बदल जाए। अगर तू बीमार है तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा तू चंगा हो जाए। अगर मैं दुष्ट को मरने से प्रसन्न नहीं होता तो मैं ये चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। मैं चाहता हूं कि तेरे जीवन में खुशियां आए। मैं चाहता हूं कि तू बदल जाए। बोल हालेलुया। क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। बोल हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है, और ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इस वचन से जो लोग गहरी बात को समझ चुके हैं, और लिखा परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। परमेश्वर किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि मन फिरा ले और जिंदा रहे। अगर दुष्ट के लिए परमेश्वर इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो आप तो परमेश्वर की संतान हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था और आपने भी वायदा किया था, एक मन होकर। ये तालियां आपने कितना एक मन होकर बजाई हैं? बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आया। पहले मैंने आपको अभी खुदा के प्रेम के बारे में बताया। आप चीजों से कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है, आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया? अगर आपको अपनी वैल्यू आज पता चल गई है, पता चली कि नहीं? अगर आपको अपनी वैल्यू आज पता चल गई है कि मैं परमेश्वर के लिए अनमोल हूं, वो मुझसे प्यार करता है। अगर आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो आप उनको पीड़ाओं में, दुख में, तकलीफ में, बीमारियों में देख सकते हैं। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि मैं भी तुम्हें दुख और तकलीफ में, प्रॉब्लम में, समस्याओं में नहीं देख सकता। मैं आपसे प्यार करता हूं। बोला हालेलुया। और जो लोग दुहाई देते हैं, जो लोग रोते हैं कि परमेश्वर मेरा नंबर कब आएगा, मेरा घर कब बनेगा, मैं भी तो बड़े लंबे समय से प्रार्थना में आ रहा हूं, मैं भी यहां पर उपवास से प्रार्थना करके आया हूं, मैं भी बड़े टाइम से यहां पर आकर 10-15 बार मैंने चक्कर लगा लिए लेकिन मेरा नंबर नहीं आया, मुझे कोई चंगाई नहीं मिली। अगर आपके मन में दुविधा है, आपके मन में शंका है, तो आज अपनी शंका को निकाल कर फेंक दें। अपनी दुविधाओं को आप फेंक दें। अपने विचलित मन पर आप ध्यान दें। आपका जो हृदय विचलित है उसे आप एकाग्रता की ओर मोड़ लें। बोला हालेलुया। आपका हृदय अगर विचलित है, दुविधा में है, समस्याओं में, दिमाग में कोई टेंशन है, तो आज आप वो टेंशन को निकाल दें। अगर आप आज नहीं निकाल पाएंगे तो शायद कभी नहीं निकाल पाएंगे। इतनी सुंदर बात परमेश्वर ने आपको बताई है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, करता हूं। बोला आमीन। और जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, मैं भी करता हूं। मैं भी आपको दुखी नहीं देख सकता। मैं आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ, खेलता हुआ, कूदता हुआ, आनंद के साथ देखना चाहता हूं, बढ़ता हुआ। बोलो आमीन। और लिखा है कि मैं दुष्ट के मरने से नहीं, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने। इज़राइल का घराना कौन है? मैंने कहा था एक मन होकर बोलना है। एक मन होकर, एक मन होकर। इज़राइल का घराना हम हैं, परमेश्वर के संतान हम हैं। आपके बराबर वाले बाजू भी नहीं उठा रहे हैं। फिर से कहें,
परमेश्वर के संतान हम हैं। अगर इजराइल का घराना आप हैं, परमेश्वर के संतान आप हैं, तो परमेश्वर आप ही से बात कर रहा है। तेरे आप ही से, बहन, भाई, बेटे, बेटी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर आप ही से बात कर रहा है। क्या आपको खुदा की बात समझ में आ रही है? मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, मैं चाहता हूं कि वो जीवित रहे और अपने मार्ग को बदल ले, वो अपना मन फिराए और जिंदा रहे। अगर दुष्ट के लिए परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं, तो आप तो परमेश्वर के संतान हैं, तो आपको परमेश्वर कैसे पीड़ाओं में, दुख और तकलीफ में देख सकते हैं? आपको बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ गई है तो फिर सुने। लिखा, हे इजराइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। तुम क्यों मरो? मतलब कि तुम क्यों मरो, या तुम क्यों विपत्ति में पड़ो, या क्यों किसी प्रॉब्लम में फंसो। मैं भी तुम्हें प्रॉब्लम में या विपत्ति में नहीं देख सकता। बोला हालेलुया। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है, आ गई है कि परमेश्वर आपसे कैसा प्यार करते हैं और वो आपको